हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे, एक तो कल के दिन होने वाली है वीकली एक्सपायरी, तो वहां पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं और कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन हो सकता है एक एसएमई आईपीओ नेट अवेन्यू वाला, कि वहां पर हमें उसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाए। कल के दिन कंफर्म हो जाएगा। तो अगर उसकी लिस्टिंग कल के दिन हो, चाहे फिर उसके बाद हो, लेकिन वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ आप सभी के लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि हम हर बार करते हैं, हर सैटरडे को करते हैं। तो इस बार भी वो कौन सा रहने वाला है उसे भी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 1370 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआई ने 80 करोड़ की मामूली सी सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर अमेजिंग फिगर है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले अपने एसएमई आईपीओ नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था और मेरा जहां पर डिसीजन क्लियर था, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। हर एसएमई आईपीओ में, कोई भी एसएमई आईपीओ क्यों ना हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा एसएमई आईपीओ में सेम रहती है कि जैसे ही वो लिस्ट होते हैं, वहां पर मैं इमीडिएटली बाकी सारे काम धंधे छोड़ के पूरा का पूरा आईपीओ एक ही बार में एग्जिट कर जाता हूँ। और वैसे भी एसएमई आईपीओ को एक ही बार में एग्जिट किया जा सकता है या लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर हम पार्शियली एग्जिट नहीं कर सकते, वहां पर पूरा का पूरा लोट ही निकलेगा। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो वहां पर मैं इसे इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता। अगर मैं इसमें रीजन की बात करूं, तो जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। या तो अपर सर्किट लगेगा या लगेगा लोअर सर्किट। अब कौन सा सर्किट लग सकता है वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, उसके बारे में हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। अपर सर्किट में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर लोअर सर्किट लग गया तो हमारा वहां पर एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वहां पर वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं एसएमई आईपीओ को इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूं। और यही हर एसएमई आईपीओ में मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। अब आप लोगों का क्या माइंडसेट है, किस पर्पज से आपने लिया है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। बट बाय द वे आज के दिन दो एसएमई आईपीओ एएमआईसी फोर्जिंग और दीपक केमेस्टेक्स की बम्पर लिस्टिंग हमें होते हुए देखने को मिली है। और वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट, या कहें कि हम ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया था दोनों ही एसएमई आईपीओ ने। और ऐसे आईपीओ मुझे पसंद आते हैं जहां पर अगर हम हल्के से अग्रेसिव होकर भी अप्लाई करते हैं, तब भी हमें मेजर दिक्कत ना हो। तो ऐसे आईपीओ को मैं जनरली पसंद करता हूं। उसी के साथ साथ अगर मैं सबसे पहले आज के दिन हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं, तो इस बार का जो हमारा डिजिटल सैटरडे स्कूल में सेशन होने वाला है, वो रहने वाला है क्या है सही इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहां पर हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या रहने वाला है। तो इस बार जो इस सेशन में स्पीकर होने वाले हैं, वो रहेंगे फ्रैंकलिन टेम्पलिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ, यानी कि अविनाश सतवलेकर सर, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी नॉलेज है। और वहां पर उनके अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा सही इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, जिस बारे में हमारी वहां पर डिस्कशन होने वाली है। और इस सेशन की टाइमिंग रहेगी 9 दिसंबर 6 पीएम टू 7 पीएम दिस सैटरडे। अगर मैं इस सेशन की ज्वाइनिंग की बात करूं, तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सिंपल आपको नेम और मोबाइल नंबर भरना है और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो इस सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हमें पैसा बनाना है तो वो इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा। चाहे हम जितनी मर्जी ट्रेडिंग कर लें, बट रियलिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। ट्रेडिंग वाले वो 10,000 में से 10 लोग ही होंगे जो रियलिटी में पैसा बनाते हैं, बट बाकी ट्रेडिंग में पैसा गवा देते हैं। इस पॉइंट को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर हम इसके बाद बात करते हैं हमारी मार्केट की, कल के दिन कैसी रह सकती है, तो देखो अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो हमें आज के दिन मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। बट कितनी बार कहा है कि जब तक मार्केट अपने लास्ट डे का लो नहीं तोड़ेगी, तब तक के लिए मैं वहां पर शॉर्टिंग नहीं करूंगा। अब आज के दिन फिर से जो अपने लास्ट डे के हाई तक आई और वहीं से ही रिवर्सल देखने को मिल गया, और यहीं पर ही हमारी एंट्री होगी और हमें इमीडिएट मूवमेंट मिल चुकी थी। स्टॉप लॉस हिट हो सकता था 20 पॉइंट का, हो जाता तो ले लेते। बट जैसे कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग
चलना पड़ेगा। एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, बट हमें लगातार 4 से 5 बार ऐसा सिनेरियो होते हुए देखने को मिल चुका है, और अगर एक बार ऐसे में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बाय द वे, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आज एक कॉल प्रोवाइड करी गई थी 46,600 की सीई, जो आपको प्रोवाइड करी गई थी 210 के पास, जहां पर हमने स्टडी करने की कोशिश करी थी और वहां से वो सीधा पहुंची थी 350 के पास। अमेजिंग प्रॉफिट हमारा हो चुका था और कुछ ही टाइम में। और इसके बाद कोई भी फालतू की कॉल्स हमें नहीं लेनी होती। जब हमारा एक में अच्छा प्रॉफिट हो जाए, फिर हमें ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी होती और हमें बाहर बैठ जाना चाहिए होता है। वरना लास्ट के टाइम पे जिस तरीके से बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, आई नो कि अगर आपने वहां पर बिना फालतू में पंगे लिए होंगे तो काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ होगा। एनीवे, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन मार्केट की, अब फिर से जब तक मार्केट पिछले दिन का लो नहीं तोड़ेगी, तब तक के लिए मैं पर्सनली शॉर्टिंग नहीं करूंगा। और वो लो हमारे लिए अब बन चुका है ये वाला 20,840 के पास का। जब तक मार्केट इसके नीचे जाती नहीं है, तब तक मैं शॉर्टिंग नहीं करूंगा। अगर मैं ऑप्शन चेन डाटा को देखता हूँ ना, तो 20,800 पर काफी हैवी पुट सेलिंग हुई पड़ी है। बट कल के एक्सेप्शनल केस में जब तक मार्केट 20,800 का लेवल नहीं तोड़ेगी निफ्टी, तब तक के लिए मैं पर्सनली शॉर्टिंग साइड पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं अपर साइड की बात करूं, अगर मार्केट 21,000 का लेवल क्रॉस करती है, तब हमें ऊपर की साइड भी एक मौका मिल सकता है अच्छी मूव पकड़ने का। तो वहां पर अगर कुछ भी नोटिस में आता हो, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इमीडिएट भी अगर बात करूं, तो अगर 20,960 का लेवल क्रॉस करते तो हमें 21,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं स्पेकुलेशन बेसिस पे, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और स्पेकुलेशन बेसिस पे हमें इमीडिएट ट्रेल करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एनीवे, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि जहां पर ऊपर की साइड हमें अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। ये देखो 20,950 के ऊपर अच्छी खासी कॉल सेलिंग हुई पड़ी है 21,300 तक। अगर मार्केट 21,000 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन हुई, तो हमें ऊपर की साइड भी इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब वो मिलती है जो नहीं मिलती है, वो हमें कल मार्केट में पता लगेगा। बट चांसेस हैं, अगर क्रॉस करके सस्टेन हुई तभी वहां पर चांसेस होंगे शॉर्ट कवरिंग के, अदरवाइज वहां पर मार्केट कल के दिन प्रीमियम ईटिंग डे रह सकती है। अगर मैं शॉर्टिंग साइड की बात करूं, तो यहाँ पर हमें 20,900 के नीचे अच्छी पुट सेलिंग भी देखने को मिल रही है 20,700 तक। बट जितनी कॉल सेलिंग है, उतनी हमें पुट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। इंपॉर्टेंट होगा 20,800 लेवल, जहां पर 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बैठे हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए निकल कर आ रहे हैं। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है। मार्केट कौन सा रेजिस्टेंस बनाएगी वो मार्केट को मालूम है। बट 21,000 को ये कॉल सेलर्स बचाने की कोशिश बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो जब तक ये बचा रहेगा, तब तक के लिए हमें इन एंटीसिपेशन कोई भी एक्शन नहीं करना होता। और हमारे लिए कल के दिन एक अच्छा दिन रह सकता है, जहां पर हम दोनों साइड का प्रीमियम खा सकते हैं, कॉल सेल करके भी और पुट सेल करके भी। फर्स्ट हाफ में उसके बाद ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बट अगर हम कॉल सेल और पुट सेल दोनों कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर बाय चांस कोई भी वॉयलेंट मूव आया, तो वहां पर हमें दिक्कत हो सकती है, और उस वॉयलेंट मूव से बचने के लिए हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एनीवे, आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की जरूरत हो, जब आप चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई हैं, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एक्शन करना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।